ओम शांति। सुनते हैं 7 मार्च 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने आज बाप दादा बच्चों की कौन सी 2 बातें चेक कर रहे थे। नंबर 2, राज्य पद और भक्ति की शक्ति का आधार क्या है। नंबर 3, सर्व पर हैंडलिंग पावर कैसे आएगी। लास्ट, जब किसी आत्मा से प्यार में अंतर आता है तो क्या बुद्धि में रखें। तो सुनते हैं 7 मार्च 90 की मुरली। बाबा ने बहुत सुंदर आज एक बात कही कि कभी भी किसी के प्रति आत्मा के लिए कुछ भी जरा भी घृणा भाव प्यार में अंतर आए तो बस बच्चे एक ही बात सोचो, इसको किसने चुना है। आखिर तो भगवान ने चुना है ना। स्वयं भगवान ने चुना है, कोई छोटी बात है क्या। ये कितनी महान आत्मा है। जब भगवान को पसंद है तो मुझे क्यों नहीं पसंद। जो है जैसा है, पर चुना तो भगवान ने है ना। तो सुनते हैं 7 मार्च 90 की मुरली। अगर बच्चों के स्नेही बाप दादा, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष रूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहें जैसे चाहें और जहाँ चाहें वैसे चला सकते हैं और चलती रहती हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को संस्कारों को जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें जितना समय चाहें ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है। कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करने चाहें, ऐसे भक्ति का फल, भक्ति की विधि, प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करता है। लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्तमाला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आप बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है
इस विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी, जब जहाँ और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं, लेकिन यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो हैं लेकिन आल हैं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना 100 पर राज्य अर्थात 100 को चलने और 100 को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरों को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो 100 के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए अर्थात हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना ये बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं। वह अटूट और अखंड नहीं होता। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसे भी संस्कार हों, चलन हों, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती है, तभी प्यार में अंतर आता है ना। उस समय बुद्धि में बस यही बात रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में से किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया है ना। वाह 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 वाह। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा
क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है। तो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं थी, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे क्या? वाह 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 वाह। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे। तो तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है, और वे 3 शब्द हैं व्हाई, व्हाट एंड वांट। ये 3 शब्द खत्म कर दो, एक शब्द बोलो। वो क्या? व्हाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह वाह। वाट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलें तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों का बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। ठीक है? अच्छा, चारों ओर के हिमते बच्चे मध्य बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेह, सदा हर कार्य में संपर्क संबंध में वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वाह वाह आत्मा, वाह रे मैं, वाह बाबा, वाह ड्रामा, बस। और हर आत्मा हमें पसंद है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।